लो जी, आसमान से अमृत की वर्षा हो रही है। फटाफट से इसको लूट लीजिए। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीजनल फल है। ये केवल 2.5 से 3 महीने के लिए आता है, उसके बाद पूरे साल के लिए इसकी छुट्टी। लेकिन हम इन 3 महीनों में इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल के लिए। तो अलग अलग रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज फिर से एक बहुत बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। और जैसा कि आपको पता है कि एक रेसिपी दूसरे रेसिपी से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, सारी डिश एकदम डिफरेंट। तो आज का जो ये आंवले का अचार है, ये मेरी दादी के यहाँ बनाया जाता है। मैंने 1 साल पहले भी इसकी रेसिपी शेयर करी थी। बहुत यूनिक मसाले बनते हैं, तो डिफरेंट मसाले के साथ इस अचार को आज हम बनाएंगे। इसके पहले मैंने आपके साथ और आंवले का अचार शेयर किया था, वो अचार इससे बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया इंस्टेंट एंजॉय कर सकते हैं और स्वाद ऐसा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप YouTube कुक विद पूनम में इस रेसिपी को देख रहे हैं तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस अचार की भी रेसिपी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 10 से भी ज्यादा तरह के आपके साथ आंवले की रेसिपी शेयर करी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आंवला कैंडी अभी हाल ही में आपके साथ शेयर करी है, आप वो भी देखिएगा। तो आप आंवले की अलग अलग डिश अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब बिना देर करे हुए आज की यह डिश स्टार्ट करते हैं। तो आंवले का अचार है, तो इसके लिए हमको आंवले चाहिए ही। तो हमने आंवलों को अच्छे से धो के सुखा लिया है। आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग आंवले मेरे पास रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती रहती हूँ। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बिल्कुल सीक्रेट वाली, कि मैं आंवले खरीद के नहीं लाती। मेरे पास में ही आंवले के पेड़ है, मैं वहीं से तोड़ के आंवले ले आती हूँ। और इसको पूरे साल के लिए, कभी पाउडर फॉर्म में या फिर अचार के लिए, मुरब्बा, छुंदा, बहुत सारी चीज़ें आंवले की बना बना के तैयार करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने आंवले ले लिए हैं। आंवले को 4 भाग में कट कर देंगे। तो ये मेरे पास आम कटना है, आप यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इससे आम काटे जाते हैं, तो हमको इसी से आंवला 4 भागों में कट कर देना है। ये देखिए, आप चाहें तो बड़े बड़े भी काट सकते हैं, लेकिन मैं 4 पीस इसलिए कर रही हूँ कि कई बार कई लोगों को अचार खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो अचार बर्बाद ना हो, इसीलिए हमको आंवले 4 भाग में काटने हैं। जब भी आप अचार और मुरब्बा बनाने के लिए आंवला खरीद के लाएं, तो आंवला हल्का सा पीले कलर का होना चाहिए और आंवले का साइज काफी बड़ा होना चाहिए। तो आप कोशिश करें जब भी अचार और मुरब्बा बना रहे हैं ना, तो जनवरी मंथ में बनाएं, क्योंकि इस टाइम पर आंवला काफी हद तक पक जाता है और आंवले का कसैलापन भी दूर हो जाता है। फिर आप मुरब्बा बनाइए, अचार ये बहुत लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4-4 टुकड़ों में ये बढ़िया से आंवले काट लिए हैं। और जैसा कि हम हर रेसिपी में आंवले को स्टीम करते हैं, उबाल लेते हैं, लेकिन आज का अचार बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको ऐड करना है करीब 5 चम्मच नमक और 4 से 5 चम्मच ही हल्दी ऐड कर देनी है। बहुत अच्छे से हाथों से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है, जिससे कि ये नमक और हल्दी अच्छे से आंवले में ऑब्जर्व हो जाए। आप देखेंगे कि जैसे आप मिलाते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके नमक पानी छोड़ेगा और सारी चीज़ें आंवले में बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी। तो ये देखिए हमने बढ़िया सा हल्दी और नमक आंवले में मिला लिया है। इस अचार को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर हमको आंवले सुखाने पड़ते हैं। तो आंवले सुखाने के लिए हमको चाहिए कम से कम 3 दिन का समय, क्योंकि अभी धूप भी कम होती है। इस टाइम पर जब हम आंवला सुखाते हैं ना, तो 1 दिन में प्रॉपर आंवले नहीं सूखते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए हम आंवले को धूप में सुखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि नमक और हल्दी कितने अच्छे से इसमें बढ़िया से लग गए हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अचार बनाइएगा और ये अचार करीब 1.5 से 2 साल तक आराम से चलता है। ये अचार खत्म हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। इतना बढ़िया अचार बनता है और स्वादिष्ट तो मैं क्या बताऊं, इतना बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सी मैंने एक तौलिया बिछा दी है और बस धूप में इन आंवलों को इस तरह से डाल दिया है। आपसे एक और निवेदन करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करके मेरे वीडियो को बूस्ट करने में आप मदद कर सकते हैं। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। और आप देश दुनिया के किस कोने से इस डिश को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम प्लीज जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अब मैं आपको आंवले दिखा रही हूँ। आज दूसरा दिन है, अभी मैं 1 दिन और सुखाऊंगी। टोटल 3 दिन तक हमको इन आंवलों को सुखाना है। जितने आंवले का वेट था ना, उससे हमें करीब 50% तक कम हो जाना चाहिए, इतने आंवले सुखा लेने हैं। तो यहाँ पर आंवले का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हमको लेना है अदरक। तो मैंने करीब 2.5 kg आंवला लिया था, उसके लिए मैंने 300 ग्राम अदरक ले ली है। अदरक को पहले मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया था करीब आधा घंटा के लिए, और इस तरह से अदरक के ऊपर की स्किन निकाल दी है। अब हमको अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से अदरक के गोल गोल पीस निकाल रही हूँ और इस तरह से अदरक की स्लाइस कट कर लूंगी। ये देखिए, बस इसी तरह आपको अदरक काट के डालनी है। इस अचार में अदरक का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए आप अदरक जरूर डालें। अदरक नहीं डालेंगे तो फिर इसका स्वाद फीका फीका सा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अदरक को काट के तैयार कर लिया है। अब हमको अदरक भी धूप में सुखानी है।
तो यहाँ पर अदरक को आप 3 से 4 घंटे के लिए धूप दिखा दें, जिससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब मैं भी अदरक को सुखा देती हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। अदरक की इसी तरह से आप स्लाइस करके डालिएगा। जब ये टुकड़े मुंह में आते हैं तो बहुत मजा आता है खाने में। तो इसी तरह से आपको अदरक कट करके डालनी है। पीस और अपने हिसाब से आप छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने इस तरह की कटिंग करी है। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 घंटे के लिए अदरक को धूप दिखा दी थी। अदरक का जितना भी पानी था ना, वो खत्म हो चुका है। तो अब हमको इस अदरक को डालना है एक बड़े प्लेट में। जब भी आप अचार बनाते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारा अचार जल्दी खराब हो जाता है। तो उसका यही एक रीजन होता है कि जिस बर्तन में आप अचार बनाते हैं ना, उसमें मॉइस्चर छूट जाता है, या फिर जब आप अचार निकालते हैं या तो आपके हाथ गीले होते हैं या तो चम्मच में पानी होता है। तो आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं ना, तो आपका भी अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा, अचार खराब ही नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने आंवला भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया। आप देख सकते हैं आंवला पहले से अब कितने सूख चुके हैं। ये देखिए, देख सकते हैं ना, पहले से आधे हो चुके हैं सूख के। तो अब हमको बनाना है इस अचार का मसाला। तो मैंने 3 चम्मच मेथी दाना ले लिया है, 3 चम्मच ही साबुत जीरा लेना है और 2 चम्मच धनिया। इसी के साथ हमने 7 से 8 लाल मिर्ची डाल दी है, साबुत लाल मिर्ची। तो यहाँ पर अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे तब ये मिर्चियाँ कम कर सकते हैं। अगर अलग से मिर्ची ऐड नहीं करनी तो आप इतनी मिर्ची रहने दें। तो यहाँ पर मैंने मसाले को बढ़िया सा लो फ्लेम में सेंक लिया है और इस अचार को बनाने के लिए हमने इस मसाले को दरदरा पीस लिया था। जैसे मसाला ठंडा हो गया, मिक्सी जार में डाला, पल्स मोड में 2 बार चला दिया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मसाला है। आप चाहें तो इन मसालों को कूट भी सकते हैं। अब हमको इन कूटे हुए मसाले को डालना है आंवला और अदरक के ऊपर। इसी के साथ हमने वही जिसमें मसाला सेका था ना, वही कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया है 1.5 गिलास सरसों का तेल। तेल गरम होने देंगे, तब तक इसमें और मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर दी, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और हाँ, मैंने जब कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करी तो मैंने पीसते टाइम जो हमने साबुत मिर्ची सेकी थी ना, उससे 4 मिर्ची अलग कर ली थी। इसलिए आपको बताया था कि अगर आप अलग से मिर्ची ऐड करें तो यहाँ पर मिर्ची कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको ऐड करना है 4 छोटे चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, लेकिन अचार में नमक थोड़ा सा जब तेज होता है ना, तभी अच्छा लगता है। इसी के साथ तेल भी गर्म हो गया था, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ करके तेल को ठंडा कर दिया। अब जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया तो अचार में डाल देंगे और इसी के साथ 1 छोटे चम्मच हींग डाल देंगे। अब हमको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप यहाँ पर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसी तरह अचार को स्टोर करिए और इंजॉय करिए। लेकिन अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस अचार में आप लहसुन जरूर डालिएगा, क्योंकि जब भी हम आंवले का अचार बनाते हैं और अगर उसमें लहसुन नहीं डालते तो उसका स्वाद कम अच्छा आता है। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप करीब 3 गांठ लहसुन छील के और इस तरह से दरदरा पीस के, मसाले के साथ ही आप पीस सकते हैं। जो मसाला हमने सेका था ना, उसी में आप लहसुन डाल के पीस सकते हैं। तो लहसुन को इस तरह से पीस के अचार के साथ जरूर मिक्स करें। इससे यकीन मानिए इतनी बढ़िया खुशबू आएगी, इतना बढ़िया स्वाद आएगा, अचार का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस तरह से लहसुन डाल के अचार जरूर बनाइएगा। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जैसे मैंने लहसुन डाल के अच्छे से सारी चीजें मिक्स करी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है ना कि अभी का भी अचार उठाओ और खा जाओ। इस अचार को आप रोज 1-1 घंटे के लिए 3 दिन तक धूप दिखा दें, फिर आप एयर टाइट डब्बे में भर के पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। 4 महीने तक इसी तरह ये अचार बना रहेगा। अगर इससे लंबे समय के लिए आपको स्टोर करना है तो थोड़ा सा इसमें तेल जरूर डालें।